Hey, I'll welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. और आज जो हम बात करने वाले हैं विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक और डेफिनेटली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप एज ए आर्किटेक्ट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़रूर डिस्कशन होता है इंटरव्यू के केस में भी और सर्टिफिकेशन के केस में भी है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो लास्ट वीडियो में हमने आपको गाइड किया था कि एज्योर एडी कनेक्ट का जो प्रैक्टिकल है या एज्योर एडी कनेक्ट की जो सर्विस है उसके ज़रिए कैसे अपने ऑन प्रोमाइसेस सर्वर ऑन प्रोमाइसेस एडी के यूज़र को सिंक्रोनाइज कराते हैं आप एज्योर पोर्टल के ऊपर। और आज हम आपको इसमें गाइड करने वाले हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि लास्ट सेशन की बात करें तो उसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट और प्री रिक्विजिट डिस्क्राइब किया था कि आप कैसे लोकल मशीन पे एडी इंस्टॉल करते हैं, कैसे आप क्या क्या बेनिफिट्स हैं एज्योर एडी के। ये सारी सर्विसेज हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। आई बटन में इसका लिंक दे रहा हूँ और आप आई बटन पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो प्रीवियस वीडियो को देख करके दोनों वीडियो को कंपाइल करके अगर आप चेक करेंगे तो प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आएगा। और एज यू रेडी में कभी भी कोई क्वेश्चन पुटअप करेगा तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई आप अच्छे तरीके से टेक्निकल रूप में टेक्निकली आप अच्छे से डिफाइन कर सकें, राइट। तो एज यू रेडी कनेक्ट दिस इज आर एजेंडा और थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। यहाँ पे बेसिकली टास्क क्या परफॉर्म करने वाले हैं, फुल्ली प्रैक्टिकल है। एज्योर पोर्टल है आपका, राइट। और ये अपने पास ऑन प्रोमाइसेस पे डोमेन हमने लास्ट ही सेशन में डोमेन क्रिएट कर लिया था सर्वर 2016 पे। यस, सर्वर 2016 पे हमने एक डोमेन बनाया था विद नेम ऑफ आई थिंक class.com से, राइट। और इस class.com के ऊपर कुछ यूजर्स अवेलेबल है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हैं ये सभी यूजर्स सिंक्रोनाइज हों हमारे एज्योर एडी के पैनल पे, जो हमारा एज्योर एडी का पैनल है। और इस एज्योर एडी के अंदर जो यूजर्स दिखाई पड़ते हैं उस यूजर के केस में, उस यूजर वाले बॉक्स में हमारे लोकल यूजर की भी लिस्ट दिखनी चाहिए, करेक्ट। बेनिफिट्स एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर आप O365 के यूजर को मैनेज करना चाहते हैं मेलिंग सर्विसेज के लिए, इन ट्यून पे अगर किसी डिवाइस को इनरोल करना है तब भी आपका सिंक्रोनाइजेशन काम करेगा। अगर आप AVD एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप के से रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तब भी हम अपने इस एडी सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प लेंगे। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, लाइक एज राइट बैक और पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। बट अभी का जो एजेंडा है, चलिए हमारा जो मेन मोटो है वो है लैब। प्रॉपर तरीके से हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं तो बिल्कुल बेस से बता देते हैं, आपको सेटअप दिखा देते हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें कि क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती है और क्या क्या डिवाइसेस या क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब आप अपने एज्योर एडी को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने के पहले कुछ प्रीरिक्विजिट है जो आपको पहले से वेरीफाई करके रखनी है और उसके बाद हम मूव करेंगे अपने प्रैक्टिकल पे। तो टास्क के लिए हमने यहाँ पे लास्ट सेशन में ही हमने आपको गाइड कर दिया था कि लोकल VMware वर्क स्टेशन पे हमने सर्वर 2016 इंस्टॉल करके उस पर एडी इंस्टॉल किया था। और आई थिंक कुछ यूजर्स भी बना रखे हैं। ये अपने पास सर्वर 2016 है और यहाँ पे अगर हम बात करें dsa.msc, ये बेस मशीन को ओपन कर रहा है, लेट मी चेक। सर्वर मैनेजर से मैनुअली ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 2016 है और इस पर हमने एडी इंस्टॉल कर रखा है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इस पर रन कर रही हैं। हमारा जो मेन मोटो है इन सभी यूजर्स को, जो भी यूजर हम अभी देखेंगे उन सभी यूजर्स को सिंक्रोनाइज करेंगे एज्योर एडी के पोर्टल पे। टूल्स पे चलो आप, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर सर्वर 2016 जो हमारा ऑन प्रोमाइसेस पे है। class.com हमारा डोमेन नेम है। यूजर्स की बात करें तो AWS एज्योर क्लाउड, ये तीन अलग अलग यूजर्स हमने बना रखे हैं ऑन प्रोमाइसेस पे। इन तीनों यूजर को एज्योर के पोर्टल यानी इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर सिंक्रोनाइज करने वाले हैं। क्या क्या प्रीरिक्विजिट है वो समझ लेते हैं ताकि प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम ना आए, सारे स्टेप आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो प्रीरिक्विजिट में कुछ भी नहीं, ना के बराबर मीन्स आप एज्योर पोर्टल के ऊपर क्या करना है, आपको एक यूज़र बनाना है, ठीक है। और इसको बना देना है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर, ठीक है। यूजर शुड बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल एडमिन। आप रोल्स जो होंगे ना, आपको इसे रोल्स असाइन करना है ग्लोबल एडमिन का, दैट्स इट। सेकेंड, ऑन प्रोमाइसेस की बात करें तो ऑन प्रोमाइसेस में मिनिमम 10 Mbps की इंटरनेट होनी चाहिए, कनेक्टिविटी आपके सर्वर मशीन पे। लोकल एडमिन से लॉगिन होना चाहिए, जो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है उससे लॉगिन होना चाहिए। और आप एक छोटा सा टूल डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड टूल,
और इस टूल का नाम है Azure AD Connect Agent, Azure AD Connect एजेंट। ये आपका 150 MB के आसपास है। दैट्स इट, ये पूरी प्री रिक्विजिट है और इनके जरिए हम अपने बीच में ऑन प्रोमाइसेस डोमेन और एज्योर एडी के बीच में कम्युनिकेशन करेंगे और साथ ही साथ जो यूजर्स हैं उनको सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे। क्लियर? एज्योर से स्टार्ट करते हैं। आप एज्योर पोर्टल ओपन करेंगे। एज्योर पोर्टल ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली होम पेज से दिखा देते हैं। मोर सर्विसेज पे जाओ आप। मोर सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। हम सिक्योरिटी के ऑप्शन लेफ्ट पैनल पे दिख रहा है, सिक्योरिटी पे क्लिक किया। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे क्लिक करेंगे। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पैनल पे यूजर्स दिखाई पड़ रहा है, यूजर्स पे क्लिक करिए और नंबर ऑफ यूजर्स देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे मैंने सारे यूजर्स डिलीट कर रखे हैं, तो वी डोंट हैव एनी यूज़र। और यहाँ पे हम एक नया यूज़र बनेंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो क्रिएट वन यूज़र जीसीपी के नाम से बना रहे हैं, डिस्प्ले नेम भी जीसीपी हम रख रहे हैं। और पासवर्ड, यस आई वांट टू चूज माय ओन पासवर्ड। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। टेम्परेरी पासवर्ड है, रीसेट करना पड़ेगा। और आप देखिए यहाँ पे रोल्स दिखाई पड़ रहा है, तो रोल्स कौन सा बनाना है हमें? इसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का। अब सर्च करिए, टाइप करिए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, सेलेक्ट, क्रिएट। दैट्स इट, ये एज्योर की सर्विसेज हो गई। और जो यूज़र आपने बनाया है उसका यूज़र जो है टेम्परेरी पासवर्ड कंटेन कर रखा है। तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, इस टेम्परेरी पासवर्ड को यहीं क्लाउड पे ही रीसेट कर देते हैं ताकि डायरेक्टली हम अपने नए पासवर्ड से इस यूज़र को ऑन प्रोमाइसेस के डोमेन के साथ जोड़ सकें। यूज़र नेम क्या था? gcp@something, ये आपको ऑन microsoft.com पे चल रहा है। और यहाँ पे टेम्परेरी पासवर्ड जो आपने रखा था, ठीक है। नया पासवर्ड आप अपने हिसाब से कुछ भी नया पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। ये पासवर्ड हमने कर लिया है रीसेट। रीसेट इसलिए क्योंकि हम इस यूज़र को जब अपने ऑन प्रोमाइसेस डोमेन से जोड़ेंगे तो उस केस में हमें कोई भी नया पासवर्ड रखने की ज़रूरत ना पड़े। ये सक्सेसफुली हमने पोर्टल को रीसेट कर दिया है, यूज़र को रीसेट कर दिया है। अपने पास जो पासवर्ड है वो परमानेंट हो गया। चलिए आ जाते हैं ऑन प्रोमाइसेस पे। ये अपना डोमेन है, सब कुछ क्लियर है, इंटरनेट चल रहा है प्रॉपर तरीके से। एक छोटा सा टूल डाउनलोड करते हैं। गूगल ओपन करिए, माइक्रोसॉफ्ट की साइट ओपन करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है डाउनलोड एज्योर एडी कनेक्ट, ठीक है। एज्योर एडी कनेक्ट का टूल जो आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड एज्योर एडी कनेक्ट 153 MB के आसपास का टूल है। और ध्यान रखना, सर्वर 2012 के लिए एज्योर एडी कनेक्ट का टूल माइक्रोसॉफ्ट ने हटा दिया अपने पोर्टल से, राइट। तो यू मस्ट नीड टू डाउनलोड, यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर एज्योर सर्वर 2016। आप ऑन प्रोमाइसेस पे सर्वर 2016 इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और इस साइट से डाउनलोड करने के बाद इसको हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर देंगे। मेक श्योर कि आपका जो टूल है वो माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड हो। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडी कनेक्ट, ठीक है। 133 MB के आसपास है, आप इसको डाउनलोड कर दो, ठीक है। 2012 के लिए इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का टूल जो एडी कनेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की साइट से हटा दिया है। दूसरी लोकेशन पे अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप कोशिश करना जब भी एडी कनेक्ट का प्रैक्टिकल हो उस केस में अपने ऑन प्रोमाइसेस पे 2016 ही इंस्टॉल करना। चलिए 88% हो गया है इंस्टॉल, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड में जाते हैं। चलिए ये अपने पास टूल्स आ गए। आप इसको डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए। इंटरनेट प्रॉपर तरीके से चल रहा है 30-50 Mbps के आसपास। रन पे क्लिक करिए, ठीक है। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। बेसिक से स्टेप हमें फॉलो करने हैं इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, आई एग्री द लाइसेंस एंड टर्म। नेक्स्ट करेंगे। यूज एक्सप्रेस सेटिंग। एक्सप्रेस सेटिंग फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन है एक्सप्रेस सेटिंग। मीनवाइल यूजर्स भी ओपन करके देख लेते हैं। क्लाउड, एज्यूर, AWS। यहाँ की बात करें अपने एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे तो अपने पास केवल 2 यूज़र हैं। एक आपका बिल्ट इन अकाउंट है और दूसरा जो आपने अभी बनाया ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का। बाकी के ये 3 यूज़र हमें सिंक्रोनाइज करने। टोटल नंबर ऑफ यूज़र कितने होने चाहिए? 5, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद।
चलिए अभी केवल 2 यूज़र है, 3 यूज़र हम अपने ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज करेंगे। यूज एक्सप्रेस सेटिंग। नेक्स्ट, ये जो पासवर्ड है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, तो ग्लोबल यूज़र कौन सा रखा था आपने? दिस वन इज अवर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, राइट? gcp@, लेट मी चेक, gcp@ मनन रावत 24 आउटलुक 045 डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। वैसे मैक से विंडोज़ में कॉपी होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैनुअली लिख देना पड़ेगा, हमें टाइप करना पड़ेगा 24 आउटलुक 045 डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। ठीक है, पासवर्ड जो भी आपने रखा हो, रीसेट किया हो पासवर्ड आपने टेम्परेरी से हटा करके, ये आपका पहला पासवर्ड होगा जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का आप मेंशन करेंगे। इसके बाद अपना ऑन प्रोमाइसेस का यूज़र आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। जो ऑन प्रोमाइसेस जेडी का पासवर्ड है इंक्लूडिंग विद डोमेन नेम, वो आपको देना प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलिए दूसरे नंबर पे आ गए, इंटर द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। चलिए हम यहाँ पे class.com और स्लैश लगाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड लोकल का जो भी आपने मेंशन किया हो वो हम रख लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू विदाउट यूपिन सफिक्स। देखिए आपकी class.com है, राइट? और इस class.com का डोमेन हमने एज्योर पोर्टल पे या godaddy.com से नहीं परचेज किया, दैट्स वाई ये नॉट एडेड दिखाई पड़ रहा है। कस्टम डोमेन का एक प्रैक्टिकल है, बट इसको कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट किया और ये इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इंस्टॉल द सिंक्रोनाइजेशन इंजन, कॉन्फ़िगर AD कनेक्ट, कॉन्फ़िगर class.com कनेक्टर, इनेबल पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, इनेबल ऑटो अपग्रेड, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर सिंक्रोनाइजेशन सर्विसेज ऑन दिस कंप्यूटर। ये सभी सर्विसेज हैं जो आपकी इंस्टॉल होने वाली, जो कॉन्फ़िगर होने वाली है। ठीक है, एक एक के बारे में बात करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इट इज़ इन प्रोग्रेस। मीनवाइल मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि ये इंस्टॉलेशन के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, इसके हेल्प से रिलेटेड, इसमें और पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन और राइट बैक पॉलिसी, SSO क्या होता है, ADFS क्या होता है, इन सभी टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन इस प्रैक्टिकल के अलावा जो अपकमिंग वीडियो होंगे उसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। एक तो इसके कंपोनेंट, जैसे पहला कंपोनेंट है, नॉट कंपोनेंट सर्विस बोल सकते हैं इसको, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। दूसरा पासवर्ड राइट बैक। ठीक है, तीसरा अपने पास जो ऑप्शन है SSO का, सिंगल साइन इन ऑन। चौथा जो है, अगर आप ADFS कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो ADFS का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसी में जो सर्विसेज हम, क्योंकि कंप्लीट डिटेल आपको देंगे, टीच मी क्लाउड ऑलवेज ट्राई टू गिव यू क्वालिटी बेस्ड कंटेंट, तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कोई भी टॉपिक ना छूटे इसमें AD से रिलेटेड, क्योंकि एज्योर के एडमिन की पोस्ट पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या आर्किटेक्ट के लिए AD कनेक्ट या एज्योर AD के बारे में तो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये ADFS हो गया। एंड कस्टम यूज़र, कस्टम डोमेन कैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे उसके बारे में भी, कस्टम डोमेन नेम कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा जो अपने पास है कस्टम यूज़र, कस्टम AD यूज़र बेसिकली। ये अपने पास हो गए डिटेल्स की बात, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, AD कनेक्ट हेल्थ एज्योर, वैसे ये क्लाउड पे जाएगा बट हमें ये एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। AD कनेक्ट हेल्थ एजेंट। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। तो मतलब टोटल मिला के इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने में 3 से 4 वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी, नॉट एन इशू। सबका हम आई बटन में लिंक दे देंगे ताकि एक के बाद आप तैयारी कर सके, दूसरे प्रैक्टिकल को ज़्यादा ढूंढने के में दिक्कत ना है। और AD के मामले में आपको परफेक्ट बनना है, क्योंकि 100% मान के चलिए कि इंटरव्यू के केस में इसमें से क्वेश्चन आएगा। चलिए एनीवे, स्टिल इज इन प्रोग्रेस, AD सिंक्रोनाइजेशन स्टार्टेड। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वीडियो को करते हैं पॉज, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट के अंदर के लिए, और उसके बाद फिर से देखते हैं कि क्या चेंजेस होता है। चलिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड है, यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड। और एक बार एक नज़र अपने यूजर्स के पैनल पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ऑन प्रोमाइसेस की मशीन यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो चुकी है, बट यूज़र अभी भी नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिफ्रेश करते हैं 2-3 बारी पेज को।
सी पावरशेल की कुछ कमांड्स भी डिस्कस करनी पड़ेगी एडी सिंक के मामले में, क्योंकि नया यूज़र बनता है या एग्जिस्टिंग यूज़र में आप चेंजेस करते हैं तो उसमें कैसे सिंक्राइज होगा, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें पता होना चाहिए। तो एडी मैनेजमेंट के केस में, एज एडी सिंक्राइजेशन मैनेजमेंट के कनेक्ट के केस में दोनों तरीके से बातें करेंगे हम लोग। लाइक एज GUI तो देख ही रहे हैं आप, GUI का कॉन्सेप्ट तो ये हमारा चल ही रहा है। CLI के जरिए, पावरशेल के जरिए कैसे हम सिंक्राइजेशन करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहें। अब देखिए यहाँ पे सभी यूजर्स आपके सक्सेसफुली आ गए, एज्योर, क्लाउड और AWS। अब आप कहेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइज इनेबल, ठीक है। जिस यूजर के सामने ऑन प्रोमाइसेस, ये तो मशीन है, एज्योर के सामने यस, क्लाउड के सामने यस और AWS के सामने यस। जो यूजर आपने अपनी तरफ से क्रिएट कर रखा है या गेस्ट यूजर बना रखा है उसके सामने नो रहेगा, और जो आपके यूजर सिंक्रोनाइज होंगे उनके सामने यस रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑन प्रोमाइसेस पे यूज़र आपने तैयार किए थे, क्लाउड, एज्योर और AWS, ये सभी यूज़र सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो चुके हैं अपने एज्योर AD के पैनल पे। अब आप इनके यूज़र को ऑफिस 365 के लिए, इंटेन के लिए या AVD के होस्ट के लिए आप मैनेज कर सकते हैं। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। गाइज उम्मीद है कि ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो लैब है जो रेडी कनेक्ट की, आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और डेफिनेटली हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, बिकॉज यू नो दैट कि टीच मी क्लाउड 100% प्रैक्टिकल देने की कोशिश करता है आपको लाइव, ताकि आप ग्रोथ कर सकें, अपने डोमेन को मॉडिफाई कर सकें और अपनी IT जॉब सिक्योर कर सकें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या होता है, पर W और लाइक और कमेंट के हिसाब से उतने सब्सक्राइब नहीं करते लोग। ठीक है, आप कमेंट करते हो, आप लाइक करते हो, वो बेटर है, बट सब्सक्राइब कर देते हैं। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमको कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करें, डेली बेसिस वीडियो प्रोवाइड करें और नई नई चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।